दोस्तों क्या हाल चाल। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेक यू हेल्दी। दोस्तों कहने को तो ये एक छोटी सी बात है और हम एक दूसरे को कहते भी रहते हैं कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो बिल्कुल ज़ीरो है ये प्रैक्टिकल इसका। और हम, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बिल्कुल वेजिटेबल्स से दूर होते जा रहे हैं। और इसका ब्लेम 100% मैं आजकल के पेरेंट्स को दूंगा जिन्होंने ना तो अपने आप को आदत डाली वेजिटेबल्स खाने की और ना ही अपने बच्चों को डाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल के जितने बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ओवरवेट हुए हुए हैं और स्मार्ट नहीं हैं और थक जाते हैं, उनके सांस फूलते हैं चलते हैं जब स्कूल में, अपना स्कूल का बैग तक नहीं वो उठा सक पाते। उसकी क्या वजह है कि वो जंक फूड यूज़ करते हैं, चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोल पराठास, पिज़्ज़ाज़, फ्राइज़, घी वाली ऑयली चीज़ें। और इसके अलावा जो बाज़ार से जो छोटे छोटे जो डर्टी आइटम्स मिलते हैं, इसमें चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पापड़ मिलते हैं 5-5 रुपए वाले, उसमें तरह तरह के मसाले पड़े हुए होते हैं। माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को वो देते, पैसे दे देते हैं कि जाओ जाके, उसको कहते हैं वो, पापड़ खाओ और कैंडीज़ लो, चॉकलेट्स लो, हमारी जान छोड़ दो भाई। और आजकल की जो माएँ हैं वो उस तरह मेहनत नहीं अपने बच्चों पे कर रही जिस तरह हमारे वक्तों की माएँ किया करती थी। तो बड़ा मुश्किल होता है ये सब कहना, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि आजकल के बच्चे जो हैं इंतहाई परेशानी का सबब बने हुए हैं अपने पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो खाना कुछ नहीं खाते। हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कुछ नहीं खाता। इसको हम कहते हैं तो बस ये कहते हैं मुझे बर्गर ले दें, मुझे रोल पराठा ले दें, मुझे पिज़्ज़ा ले दें, या फिर ये कहते हैं मुझे कोल्ड ड्रिंक्स को पिला दें, कुछ डब्बे का जो है सिंथेटिक जूस है वो पिला दें मुझे। तो इस किस्म की चीज़ें इसको जितनी मर्ज़ी देते रहो, लेकिन अगर हम कहते हैं रोटी खा लो या सालन खा लो तो इसने खाना नहीं। तो उसकी मेन वजह यही है कि आपने बच्चों को बचपन से जो है टून अप इस तरह का कर दिया है कि उनको पता है कि माँ बाप ने बचपन से ही हमें ये चीज़ें खिलाई हैं, तो हम कैसे खा सकते हैं बड़े होके। जब बच्चा बहुत छोटी एज का होता है, वीनिंग स्टार्ट करता है 6 महीने 7 महीने का, उस वक्त ही बच्चे के मुंह में थोड़ी थोड़ी चीज़ जो माँ बाप खुद खाएं उसके मुंह में डालनी चाहिए ताकि टेस्ट डेवलप हो बच्चे का और वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर दे। सब्जियां भी खाए, फ्रूट भी खाए, छोटी मोटी जितनी चीज़ें हैं वो सारी उसको पता चल जाए कि कैसे कैसे टेस्ट हैं इसके। तो अनफॉर्चुनेटली हम सब ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मसलों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक बात बताऊंगा कि अभी आपने ज़िंदगी में ऐसा आदमी देखा हो जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो, आपके ख़ानदान में भी होगा वो, और किसी गांव में भी मिल जाता है, ऐसे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जिनकी उम्र 90+ हो। अगर आप उनसे पूछें कि चाचा जी ये दसो थोड़ी लंबी ज़िंदगी का राज की है, तो वो सिंपल एक बात कहेगा कि मैंने हमेशा सादा ग़िज़ा खाई, मैंने कभी ज़्यादा गोश्त नहीं खाया, सब्जियां खाई, फ्रूट्स खाई और ज़्यादा वर्कआउट किया, ज़्यादा वॉक की, ज़्यादा पैदल चला मैं। तो ये बात करेगा वो। कभी 90 साल का कोई ऐसा बुढ़ा आपने नहीं देखा होगा जो गोश्त, पिज़्ज़े और बर्गर खा के 90 साल तक पहुंच गया हो। बहुत हद हो तो ज़ोर लगा लिया हो तो 70 क्रॉस कर जाएगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, ज़िंदगी देने वाला वही है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उन्हीं लोगों की ज़िंदगी लंबी होती है और वही लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं जो सादा ग़िज़ा खाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस बात को कि हम जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल खाए बगैर सेहतमंद नहीं रह सकते। और हम चाहते हैं हमें मेडिसिन दे दो बर्निंग के लिए, और मैदे में जलन हो रही है और मैदे में दर्द हो रही है तो हम कैप्सूल खा लें, कोई ऐसा डॉक्टर के पास जाके वो हमें दे देगा और फिर हम बर्गर खा लें या बोतल पी के अपना खाना हज़म कर लें। अच्छा, एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि महंगाई की वजह से लोग हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप फ्रूट्स खिलाएं, तो वो कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब महंगाई इतनी हो गई है, हम घर में दाल रोटी चल जाए और रूटीन चल जाए ज़िंदगी का तो वही बड़ी बात है, फ्रूट्स हम कहाँ से लें। तो उनके लिए एक छोटी सी एक मैं थोड़ी सी गाइडलाइन उनको दूंगा कि अगर फ्रूट्स नहीं खरीद सकते, बहुत महंगे हैं फ्रूट्स आजकल उसको मौसमी, तो आप सैलड तो यूज़ कर सकते हैं। मूली लें, गाजर लें, टमाटर लें, खीरा लें, ठीक है, और सलाद के पत्ते ऊपर रखें, हल्का सा नमक डालें,
काला नमक डालें, कोई इस किस्म की चीज़ डाल के उसको खाने की कोशिश करें। आपको सारे विटामिन्स वही वाले बल्कि ज़्यादा विटामिन्स मिलेंगे जो फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये हमारी जो है ना, समझ लें लेमैन एक्सक्यूज़ेज़ हैं। हम भागते हैं उसको कहते हैं ऐसे काम करने से, और अपने बच्चों को दिन में 100-100 रुपए वैसे दे देंगे हम कि जाओ ये गंद खा लो बाहर से, लेकिन उनको हम 1 या 2 सेब जो है 30 या 40 रुपए के लेके नहीं, खरीद के नहीं देंगे। छोटी सी कहावत आपको बताना चाहूँगा, आपने सुनी होगी वो, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एक छोटा सा जोक है इसके ऊपर कि मेरी जो वाइफ है उसको बचपन से सेब बहुत पसंद था। वो लंच में स्कूल में भी सेब लेके जाया करती थी, और कॉलेज में भी, और इस तरह यूनिवर्सिटी में भी सेब लेके जाया करती थी। और उसके जहन में ये उसके पेरेंट्स ने ये बात डाल दी थी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन देख लें सितम ज़रीफ़ी कि वो फिर भी एक डॉक्टर से नहीं बच सकी। तो दोस्तों बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि इंसान बहुत मेहनत और कोशिश के बावजूद भी बहुत बड़ी परेशानियों में फंस जाता है। ये तो एक छोटा सा जोक था। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हंसता और मुस्कुराता रखे, हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।